चलो, तो देखो आज जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं सूर एंड मुगल डायनेस्टी। जो शेरशाह सूरी थे एंड जो मुगल्स थे, जो उन्होंने इन्वेजन किया था कांगड़ा का, सूर एंड मुगल इन्वेजन ऑफ कांगड़ा, उसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या कि अब शेरशाह सूरी कब दिल्ली का एम्परर बनेगा, इंडिया का एम्परर बनेगा, जब इसने एक्सपेल किया था हुमायूं को फ्रॉम द थ्रोन ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो अब शेरशाह सूरी जो है वो दिल्ली का एम्परर कब बनता है, 1540 में, जब इसने एक्सपेल किया हुमायूं को फ्रॉम कांगड़ा से। और जैसे ही ये दिल्ली का एम्परर बनेगा तो अब इसने क्या ऑर्डर कर दिए कि क्या किया जाए, इस जनरल खावस खान को, इसका जनरल था खावस खान, की क्या कर दो आप, कैप्चर कर दो नगरकोट फोर्ट को, कैप्चर किया जाए, तो कैप्चर द नगरकोट फोर्ट। ये बात ये भाई साहब करते हैं कौन, शेरशाह सूरी ने बात करी थी जब वो दिल्ली के एम्परर बने थे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स का हो सकता है कि शेरशाह सूरी ने किसको ऑर्डर किया था, कौन था उसका जनरल, कौन था, ठीक है, उसका कमांडर कौन, ठीक है, तो खावस खान नाम था उसका, जिसको इसने ऑर्डर किया था कि टू कैप्चर द नगरकोट फोर्ट। अब खावस खान ऑन हिज ऑर्डर अब ये क्या करेगा, कैप्चर करेगा नगरकोट फोर्ट को, अलोंग विथ यहाँ पे जावली जो रीजन है, ज्वाली कांगड़ा का, धदवाल रीजन, ढडवाल जो है, एंड जम्मू हिल्स को ये क्या कर लेगा, अब कैप्चर कर लेगा और सूरी डायनेस्टी का पार्ट बना देगा। अब यहां से एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि खाबस खान थे जनरल जिन्होंने नगरकोट फोर्ट को कैप्चर किया था ऑन दी ऑर्डर ऑफ शेरशाह सूरी। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि जब इन्होंने कैप्चर किया उसके बाद ये खाबस खान कौन से फोर्ट में रहते थे, ही लिव्ड इन द फोर्ट ऑफ मलोट, मलोट के फोर्ट में ये रिसाइड करते थे, वहां पे ये रहते थे। सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है आपका प्रीलिम्स। ठीक है, बताया आपने सर। दूसरा दूसरा ये बनेगा कि जब शेरशाह सूरी ने जब शेरशाह सूरी दिल्ली का एम्परर बना था तो उसने किस अपने जनरल को ऑर्डर किया था कि वो नगरकोट फोर्ट को कैप्चर करे, तो खाबस खान, या किस जनरल ने ऑन दी ऑर्डर ऑफ शेरशाह सूरी कैप्चर किया था नगरकोट फोर्ट को। बस घुमा के पूछेगा तो बस वहां पे सीधा नाम पूछेगा, तो खाबस खान इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस में। ठीक है, ये डन, चले आगे। चलो, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास बन सकता है कि इस टाइम पे जब शेरशाह सूरी दिल्ली का एम्परर बनता है तो उस टाइम पे कांगड़ा का रूलर कौन था, हु रूल्ड द कांगड़ा। तो उस टाइम पे कांगड़ा के जो रूलर थे वो कटोच रूलर्स उनको बोला जाता था, क्योंकि कटोच डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे, तो कटोच रूलर भी इनको बोला जाता था। उस टाइम पे रूल कर रहा था कांगड़ा को धर्मचंद। तो याद रखना उस टाइम पे कांगड़ा का रूलर क्या कौन था, धर्मचंद था। थर्ड क्वेश्चन ये बन सकता है आपके पास यहाँ से, ये भी क्लियर। क्लियर हुआ ये, मेरे को बता देना फिर आगे यस कंटिन्यू। सर, यस सर। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि जब दिल्ली में शेरशाह रूल कर रहे थे तो उस टाइम पे अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में कौन रूल कर रहा था, पंजाब किसके रूल के अंडर था, तो उस टाइम पे पंजाब में रूल कर रहा था सिकंदर शाह सूर। ये कौन थे, नेफ्यू थे शेरशाह के, नेफ्यू ऑफ शेरशाह। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या बन सकता है कि जब शेरशाह सूरी दिल्ली के एम्परर थे तो उस टाइम पे पंजाब का रूलर कौन था? सिकंदर शाह सूर, जो नेफ्यू था शेरशाह का। क्लियर? यस सर। चलो सिकंदर शाह सर। अब यहाँ पे देखो, अब आते हैं, अब क्या हुआ था कि 1556 एडी में, इन 1556 एडी फेब मंथ में, इस टाइम पे अकबर को क्या कर दिया गया था, मतलब अकबर जो था वो क्या बन गए थे? एम्परर बन गए थे आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं। इनको देखो, मुगल रूलर्स को अगर याद करना है, अर्ली मुगल रूलर जो थे उसको ऐसे याद कर लो: बदशाह, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, तो ये थे। अब 1556 एडी में अकबर दिल्ली का एम्परर बनता है, और जैसे ये एम्परर बना उसके कुछ टाइम के बाद ये एडवांस कर गया किसकी तरफ? मूव कर गया किसकी तरफ? हिल स्टेट्स की तरफ। हिल्स की तरफ जो है ये मूव कर गया। इसने बोला कि मेरे को जो हिल रीजन है, जो हिल स्टेट्स है, उनको क्या करना है? अपने राइन का, अपने एम्पायर का पार्ट बनाना है। ठीक है, तो अब ये जो है एडवांस कर देंगे हिल्स की तरफ। तो इस टाइम पे जो ये राजा धर्मचंद जो थे, जैसे ही अकबर के एडवांस के बारे में उनको पता चलता है कि अकबर जो है हिल स्टेट्स पे एंटर कर चुके हैं, कांगड़ा हिल में आ रहे हैं, तो अब ये क्या कर देंगे? धर्मचंद जो है वो पहले ही क्या कर देगा? अपने आप को सरेंडर कर देगा। ठीक है, अपने आप को सरेंडर कर देगा और बोलेगा कि अब जो है मैं रूल करूंगा आपके अंडर, आपके एम्पायर के अंडर जो है रूल करूंगा, आपकी सॉवरेनिटी के अंडर रूल करूंगा। इन्होंने पहले ही अपनी सबमिशन कर दी थी। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि क्योंकि राजा धर्मचंद ही इस टाइम पे रूलर थे, तो ये याद रखना। बट यहां से क्या क्वेश्चन पूछेगा कि जब अकबर ने 1556 एडी में ही जब यहाँ पे क्या किया था, इन्होंने प्लंडर किया था हिल स्टेट्स को, उसके बाद नेक्स्ट ईयर इन्होंने क्या किया? अब एडवांस करेंगे कहां की तरफ? पंजाब की तरफ। पंजाब में वहां पे कौन रूल कर रहा था? सिकंदर शाह, जो किसका नेफ्यू था? शेर शाह का। अब सिकंदर शाह के अगेंस्ट ये जो है मूव करेंगे। तो अब सिकंदर शाह अकबर से बचने के लिए अब ये कहां पे भाग जाएगा? ये भाग जाएगा कांगड़ा रीजन में, एंटर कर देगा। और ये जो है शेल्टर कहां पे लेगा? रेफ्यूज कहां पे लेगा? कौन से फोर्ट में? फोर्ट ऑफ मकोट, मकोट के फोर्ट में। ये बात याद रखो। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि सिकंदर शाह ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम अकबर से, तो उसने कहां पे शेल्टर लिया था, कहां पे रेफ्यूज लिया था? तो उसने फोर्ट ऑफ मकोट में जो है वो उसने शेल्टर लिया था। अब ये मकोट फोर्ट, अब इसकी लोकेशन भी पूछी जा सकती है। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बन गया। सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा? अगर यहाँ से बना कि ये जो मकोट फोर्ट है ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कौन सी हिल में एग्जिस्ट करता है? ऑन दी माओ हिल्स। ये करता है माओ हिल्स में एग्जिस्ट। ये कहां पे पड़ती थी? बिटवीन, अगर माओ हिल्स की बात करें तो ये एग्जिस्ट करती है बिटवीन पठानकोट एंड नूरपुर, नूरपुर के बीच। तो ये सेकंड क्वेश्चन बन सकता है। एक तो बनेगा कि सिकंदर शाह ने कहां पे रेफ्यूज लिया था? इन दी फोर्ट ऑफ मकोट। और ये मकोट फोर्ट जो है कहां पे पड़ता है? कौन सी हिल्स में पड़ता है? माओ हिल्स में एग्जिस्ट करता है। नाउ सेकंड हिल्स में। क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, यस सर। इसके यस। बाद जब इसने मकोट फोर्ट में क्या किया,
रेफ्यूज किया, शेल्टर लिया, तो अब इसको जो है मुकोट फोर्ट को, मतलब अब 8 मंथ तक बैटल चलती है। आफ्टर 8 मंथ के बाद जो है अब ये क्या करेगा, सिकंदर शाह जो था, अब सिकंदर शाह ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया आफ्टर 8 मंथ। आफ्टर 8 मंथ्स के बाद जो है अब ये सिकंदर शाह जो था वो क्या कर देगा, सरेंडर कर देगा। एंड फिर क्या प्रॉमिस करेगा अकबर को कि मैं क्या रहूंगा, आपके टूवर्ड्स लॉयल रहूंगा हमेशा, आपके टूवर्ड जो है वो मैं क्या रहूंगा, लॉयल रहूंगा। तो अब यहाँ पे जब लॉयल रहेगा तो यहाँ पे अकबर ने फिर थोड़ा सा क्या दिखाया, सिंपैथी दिखाई थोड़ा सा। अगर मैं बात करूं तो अब अकबर ने क्या बोला कि चल ठीक है, हम तेरी बातों पे विश्वास करते हैं, अब मैं तेरे को क्या अलाउ कर रहा हूँ कि तू यहाँ से जो, एक्चुअली में ये जो शेरशाह सूरी थे, ये जो सूर डायनेस्टी थी, ये कहाँ के रूलर थे, ये कहाँ पे रूल करते थे, बंगाल से ये बिलोंग करते थे। तो इसको अब सिकंदर शाह सिकंदर शाह को यहाँ पे फिर अकबर ने अलाउ कर दिया कि तुम क्या कर जाओ, रिटायर कर जाओ, कहाँ पे, बंगाल में, रिटायर टू बंगाल। और फिर जब इसको रिटायर कर दिया बंगाल में, अलोंग विद यहाँ पे इनको लैंड भी असाइन कर दी, असाइन कर दी कौन से, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड खरीद। ये दो डिस्ट्रिक्ट जो थे, बिहार एंड खरीद, जो बंगाल के, उनको क्या कर दिया, इन जागीर में असाइन कर दिया। तो ये भी बात याद रखना, क्योंकि ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि अकबर ने कौन से दो रीजन जो थे वो असाइन किए थे सिकंदर शाह को। तो बिहार एंड खरीद दो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे असाइन कर दिए थे एज अ जागीर, जो सिकंदर शाह, किसने किए थे, अकबर ने किए थे। ठीक है, तो ये अब इससे दो क्वेश्चन ये बन सकते हैं। चले आगे, हो गया तो बता दो, फिर चलते हैं। यस सर। चलो, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या बात, क्या क्वेश्चन बनेगा। तो अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हु वाज द फर्स्ट मुगल रूलर, who was the first Mughal ruler to plan the conquest of Kangra, the conquest of कांगड़ा और नगरकोट फोर्ट, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि हु वाज द फर्स्ट मुगल रूलर टू प्लान द कंक्वेस्ट ऑफ कांगड़ा और नगरकोट फोर्ट। तो वो कौन थे, हमारे पास अकबर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है। क्लियर, यस सर। ओके, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब अकबरनामा तो आपको पता होगा, जो बायोग्राफी है अकबर की। अब अकबरनामा में यहाँ पे किसके बारे में रेफर किया गया है, किसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो ये भी याद रखो। इन अकबरनामा यहाँ पे मेंशन है किसका, राजा बख्तमल के बारे में मेंशन किया गया है। अब अकबर नामा में किसके बारे में मेंशन किया गया है, राजा बख्तमल, जो कहाँ के राजा थे, नूरपुर के राजा थे। अब इनके बारे में क्या मेंशन किया गया, इन्होंने क्या मेंशन किया गया अकबर
नामा में कि ये जो राजा बख्तमल थे इन्होंने क्या किया था, ही मेड एन अलायंस, इन्होंने अलायंस फॉर्म की किसके साथ, विद द टू रूलर्स के साथ। एंड इन्होंने क्या किया था, सिकंदर शाह को सपोर्ट किया था अगेंस्ट अकबर, सपोर्टेड सिकंदर शाह अगेंस्ट अकबर। तो ये भी याद रखना कि किसके बारे में मेंशन किया गया, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। और ये टॉपिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे एचएएस ले लो, चाहे अलाइड ले लो, चाहे नायब तहसीलदार ले लो, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, क्योंकि नगरकोट फोर्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस है हिमाचल की हिस्ट्री के लिए, तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है। आपने इतना बताया कि नूपुर का राजा था, उसके बाद क्या बताया ये कि अलायंस कर लेता है ये सूर इसकी रूलर्स के अलायंस ही साथ। सूर रूलर्स के साथ, मतलब ये जो शेर शाह सूरी थे, सिकंदर शाह सूर था, तो इसने क्या किया था, जब सिकंदर शाह को सपोर्ट किया था अगेंस्ट अकबर के। हेलो जी, सर, आवाज नहीं आ रही थी, क्या कह रहे हो आप? मैं ये बोल रहा था कि सिकंदर शाह ने अगेंस्ट अकबर के, सॉरी, राजा बख्तमल ने सिकंदर शाह को सपोर्ट किया था अगेंस्ट अकबर के। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो नूरपुर था, नूरपुर का जो राजा था ये बख्तमल, इसका और यहाँ से हमें कैसे पता लगता है राजा बख्तमल के बारे में, क्योंकि कि इसकी अलायंस थी सूर डायनेस्टी के रूलर्स के साथ। तो जो नूरपुर स्टेट में, अब ये माओ हिल्स में जो आपके पास फोर्ट ऑफ मकोट है, वो कौन से स्टेट में पड़ता था, कौन से प्रिंसली स्टेट में था, वो नूरपुर में था। तो यहाँ पे बोला गया कि ये जो फोर्ट ऑफ मकोट फोर्ट जो है, इट वाज इरेक्टेड बाय सलीम शाह सूर। मकोट फोर्ट को किसने इरेक्ट किया, इरेक्टेड बाय सलीम शाह सूर। ये कौन था, ये था शेर शाह सूरी का सन। इनको सूरी भी बोलते हैं, सूर भी बोल लो, शेरशाह सूरी का सन था ये। ठीक है, जिसने क्या किया था, मकोट फोर्ट जो है वो इरेक्ट किया था कौन से स्टेट में, नूरपुर स्टेट में। अब बोला गया कि जब ये फोर्ट इरेक्ट किया गया बाय सलीम शाह सूर ने, उस टाइम पे जो नूरपुर का राजा था वो राजा कौन था, बख्तमली था, राजा बख्तमली था। ठीक है। अब ये भी बोला जाता है कि ये जो भक्तमल थे इन्होंने फोर्ट बिल्ड किया था, ही बिल्ड द फोर्ट ऑफ, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखा, फोर्ट ऑफ शाहपुर। फोर्ट ऑफ शाहपुर जो है वो इन्होंने बिल्ड किया था भक्तमल ने, कौन सी रिवर पे, रिवर रावी पे, ऑन द रिवर रावी। और इस फोर्ट का नाम भी इन्होंने देखोगे तो यहाँ पे देखो शाहपुर नाम रखा, इसके नाम पे, सूरी डायनेस्टी के रूलर्स के नाम पे इसने इस फोर्ट का नाम रखा। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि हु बिल्ड द फोर्ट ऑफ शाहपुर, और कौन सी रिवर पे, ऑन रिवर रावी, वो किसने बनाया था, बख्तमल ने बनाया। ठीक है। यस सर। चलो, तो अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। अब देखो, जैसे ही सिकंदर शाह की हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि जैसे ही सिकंदर शाह ने सरेंडर किया और उसको कहाँ पे हमने भेज दिया, उसको रिटायर कर दिया बंगाल में,
तो अब जैसे ही सिकंदर शाह ने सरेंडर किया, उसके बाद क्या किया जाएगा, भक्तमल जो थे, जो रूलर थे नूरपुर के, अब उनको जो है अरेस्ट कर लिया जाए। ठीक है, उनको जो है अरेस्ट कर लिया जाएगा, प्रिजन में ले लिया जाएगा बाय द मुगल फोर्सेस। अब मुगल फोर्सेस ने क्या किया, बख्तमल को अरेस्ट कर दिया और उनको कहां पे लेके, लाहौर में एज अ प्रिजनर जो है उनको कैप्ट कर, और लाहौर में उनको प्रिजनर रखा, और वहां पे फिर क्या कर दिया गया, इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। दैट मीन्स इनकी मतलब कि फांसी की सजा दे दी गई, एग्जीक्यूट कर दिया गया बाय। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि किसने किया था, तो बैरम खान ने यहाँ पे इनको एग्जीक्यूट किया, मतलब कि फांसी दे दी थी। ठीक है, तो लाहौर में ही वाज पुट टू डेथ बाय बैरम खान। ये बात क्लियर हुई? यस सर। यस सर। ओके। अब देखो, इसके बाद जो कांगड़ा का नेक्स्ट रूलर आएगा, यहाँ पे आएगा राजा जयचंद। अब ये राजा जयचंद जैसे ही रूलर बनते हैं, अब जैसे ये रूलर बने उसके कुछ टाइम के बाद ही क्या हो गई, ये अकबर की सस्पिशन में आ गया। पता नहीं उस क्या रीजन था कि अकबर को किसने इनके अगेंस्ट मैनिपुलेट किया, इनके अगेंस्ट कुछ बोला, और यहाँ पे पर अब अकबर ने क्या किया, ऑर्डर इशू कर दिया कि इसको अरेस्ट कर लिया जाए। तो यहाँ पे अकबर ने ऑर्डर इशू कर दिया राजा जयचंद को अरेस्ट करने के लिए। अब यहाँ पे जो ऑर्डर इशू किया था, तो अब इस जयचंद को, इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कौन करेगा, दैट मीन्स कि अब राजा जयचंद को कौन अरेस्ट करेगा, तो यहाँ पे गुलेर के रूलर थे राजा रामचंद्र। राजा रामचंद्र ऑफ गुलेर जो है, जो इफेक्ट में लाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे इस ऑर्डर को, दैट मीन्स कि अरेस्ट करेंगे राजा जयचंद को। और फिर इनको जो है कहां पे रखा गया, दिल्ली में रखा गया। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? तो यहां से देखो, अब ये क्या क्वेश्चन बनेगा कि राजा जयचंद को ऑन द ऑर्डर ऑफ अकबर किसने अरेस्ट किया था, राजा रामचंद्र ऑफ गुलेर। ये बात क्लियर? यस सर। चलो, अब देखो, जैसे ही राजा रामचंद्र को अरेस्ट कर लिया गया और इनको दिल्ली लेके चले गए, उनको दिल्ली में अब जेल में रखा गया। तो अब राजा जयचंद का जो रूलर था, सॉरी, राजा जयचंद का जो बेटा था, सन था बिधि चंद, उसका नाम था बिधि चंद। अब वो क्या कर देगा, कांगड़ा के थ्रोन को सक्सीड कर देगा, मतलब कांगड़ा का अब रूलर बन जाएगा। अब जैसे ही वो रूलर बनेगा, बिधि चंद जब रूलर बनेगा कांगड़ा का, तो अब ये क्या कर देगा, रिवोल्ट स्टार्ट कर देगा, किसके अगेंस्ट, स्टार्टेड रिवोल्ट अगेंस्ट अकबर और मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट। अब इसने क्या कर दिया, अकबर के अगेंस्ट और मुगल एम्पायर के अगेंस्ट जो है रिवोल्ट स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे अब अकबर क्या करेगा, अब यहाँ पे अकबर मुगल आर्मी जो है वो भेजेगा। यहाँ पे अकबर जो है वो मुगल आर्मी सेंड करेगा, अंडर द कमांड ऑफ, कौन से कमांडर की, कमांडर थे खान जहान हुसैन
कुली खान, ठीक है, इनकी लीडरशिप में क्या करेगा, अब अकबर जो है क्या करेगा, इनकी कमांड में आर्मी भेजेगा टू सप्रेस द रिवोल्ट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि अकबर ने किसकी कमांड के अंडर जो है इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए आर्मी भेजी थी, खान जहान हुसैन कुली खान। ठीक है, कौन यस से ईयर की बात कर रहे हैं, 1572 एडी की बात हो रही है ये। क्लियर? यस सर। मीटिंग यस एंड हो सर। जाएगी 10 मिनट के बाद ना, फिर से रिज्वाइन कर लेना। ठीक है, ओके सर। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, इसके बाद देखो अब ये खान जहान हुसैन कुली खान जब दिल्ली से कहाँ पे आ रहे थे, नगरकोट की तरफ आ रहे थे। तो अब क्या होगा, जब ये मुगल आर्मी जो है दिल्ली से नगरकोट की तरफ मूव कर रही थी, तो एट लाहौर में जो राजा बीरबल थे, राजा बीरबल क्या कर देंगे, ज्वाइंट मुगल आर्मी, वो ज्वाइन कर देंगे मुगल आर्मी को। ठीक है, मुगल आर्मी को ज्वाइन करेंगे और फिर लाहौर से ये मूव करेंगे कहाँ पे, नगरकोट की तरफ। अब यहाँ से देखो एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि ये जो राजा बीरबल थे उन्होंने कहाँ पे ज्वाइन किया था मुगल आर्मी को, लाहौर में। ठीक है, और ये लाहौर से नगरकोट की तरफ जब मूव कर रहे थे तो कौन से रास्ते से होके ये गए थे, कौन से मतलब एरियाज को इन्होंने कवर किया था, तो ये मूव किए थे नगरकोट को ऑन द बे ऑफ पाइथन, दैट मींस जो पठानकोट जिसको बोलते हैं प्रेजेंट डेट में, तो ये पठानकोट एंड धमेरी से होके ये नूरपुर गए थे, सॉरी नगरकोट गए थे, धमेरी नूरपुर। तो यहां से होके ये कहाँ गए थे, नगरकोट में गए थे। ये राजा बिरकल नाम पता है सर आपने, ये BIRCAL? बीरबल, हाँ, राजा बीरबल, ये जो नवरत्न थे अकबर के उनमें से एक थे। ओके। ओके सर। ओके, चलो अब ये तो याद रखना इतना। अब नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा पंजाब रीजन की। तो इस टाइम पे क्या हुआ, दो रिलेटिव से अकबर के जिनका नाम था इब्राहिम हुसैन मिर्जा, इब्राहिम हुसैन मिर्जा एंड मसूद मिर्जा, ये किसके रिलेटिव थे, अकबर के रिलेटिव। अब बट ये अकबर के अगेंस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, जब अकबर रूल कर रहा था तो उस टाइम पे दे इन्वेडेड पंजाब, इन्होंने पंजाब को इन्वेड कर दिया। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि कौन से रिलेटिव ने क्या किया था, इन्वेड किया था पंजाब को। यस सर। एंड यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या बोला जाता है, अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि जब इन्होंने इन्वेड किया पंजाब को, तो अब अल्टीमेटली अकबर इनको भी सप्रेस करेगा, तो इनके अगेंस्ट भी अकबर ने आर्मी भेजी। तो यहाँ पे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि हु हेल्प्ड अकबर अगेंस्ट मिर्जा ब्रदर्स, इनको मिर्जा ब्रदर्स भी बोला जाता है, कि मिर्जा ब्रदर्स के अगेंस्ट किस रूलर ने हेल्प करी थी, असिस्ट किया था अकबर को। तो वो किसने किया था, राजा गोविंद चंद ऑफ नूरपुर।
सॉरी, राजा गोविंद चंद ऑफ नगरकोट, राजा गोविंद चंद ऑफ नगरकोट हु हेल्प्ड और असिस्ट अकबर अगेंस्ट मिर्जा ब्रदर्स। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि किस नगरकोट के रूलर ने हेल्प की थी अकबर की अगेंस्ट मिर्जा ब्रदर्स, तो वो थे राजा गोविंद चंद। यस सर, यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे रेफरेंस दी जाती है किसमें, तबाकत आई अकबरी, यहाँ पे रेफरेंस है तबाकत आई अकबरी में। अब तबाकत आई अकबरी में क्या रेफर किया गया है कि ऑन 8 नवंबर 1572 को क्या किया था, जो खान जहान हुसैन कुली खान थे, उन्होंने क्या किया था, एनकेम्प्ड किया था, खान जहान एनकेम्प्ड बाय अ फील्ड ऑफ मेज नियर नगरकोट। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन कि किस में रेफरेंस मिला था, एनकेम्प्ड बाय अ फील्ड ऑफ मेज नियर नगरकोट ऑन 8 नवंबर 1572, इसका रेफरेंस मिला है तबाकत आई अकबरी में। सर मेरे को ये समझ नहीं आया, तबाकत आई अकबरी क्या चीज? तबाकत आई अकबरी ये जनरली क्या थी, होती थी इस टाइम पे वर्क्स होते थे जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में या फिर इनकी हिस्ट्री के बारे में बुक्स लिखी जाती थी कि इनके मतलब अकबर के राइन के बारे में, ये मतलब यहाँ पे लिखा गया था कि जो भी इसने एक्सपीडिशंस करी क्या क्या, तो अच्छा उसमें अच्छा ये अच्छा, रेफरेंस ठीक है मिलता ठीक है। है। ठीक है, मतलब बुक्स एक तरह से उनके टाइम हाँ के नॉवेल्स हाँ, वगैरह जो एक तरह से उन्होंने लिटरेचर रेफरेंस वर्क है। बताया, हाँ उसमें हाँ उसमें लिखा हुआ पाया कि 8 नवंबर 1572 में खान जान ऐसे ऐसे। हाँ हाँ हाँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं कि कौन सी बुक में रेफर मिला है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ये फील्ड ऑफ कौन सा क्या नाम है, मेज मेज, से सर? मेज ये फील्ड, क्या? मेज MEIZ, मक्का जो होता है। ओके सर, ठीक है सर। तो ठीक। अब यहां से देखो लास्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अकबर ने देखो विजिट किया था हिल स्टेट्स को इन 1583 AD में। अकबर विजिटेड हिल स्टेट्स, ठीक है, इन 1583 AD, एंड ये विजिट किया था अप टू दसूहा तक, दैट मीन्स नियर होशियारपुर तक जो है इसने क्या किया था, यहाँ पे विजिट किया था। बट ये नगरकोट में नहीं इसने विजिट किया था, बट रिटर्न विदाउट विजिटिंग नगरकोट, विजिटिंग नगरकोट। दसूहा तक, होशियारपुर तक इन्होंने विजिट किया, बट विदाउट विजिटिंग नगरकोट, विजिट करने से पहले ये क्या करके थे, रिटर्न करके थे टू दिल्ली। राइट, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन होता है 1583 AD। ओके सर। ठीक है, यस सर। चलो 1 मिनट हो गया, 1 मिनट रह गया, अब फिर से रिज्वाइन कर लो। ठीक है। ओके सर।